1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की आवाज को एकजुट किया था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और जल्द ही देश भर में फैल गया। यह संग्राम न केवल सैनिकों का विद्रोह था बल्कि समाज के हर वर्ग का ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संगठित आंदोलन था। आइए जानते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से ही क्यों हुई थी। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ में तब हुई जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के अन्यायपूर्ण व्यवहार और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली नीतियों का विरोध किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा नई राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल था, जिसने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावनाओं को आहत किया। सैनिकों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके चलते उन्हें सख्त सजा दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों को जेल भेज दिया गया, लेकिन अगले ही दिन 10 मई को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह यही ठहरा नहीं बल्कि आगे की ओर रुख किया और अब यह दिल्ली पर धावा बोल दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारतीयों का नेता घोषित कर दिया गया। यह घटना अंग्रेजों को झकझोर कर रख दी, क्योंकि तत्कालीन दिल्ली उस समय सत्ता का प्रतीक थी। सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर नियंत्रण ने इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का काम किया। इसके उपरांत क्रांति का उग्र रूप उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैल गई, जहां कानपुर में नाना साहब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और खुद को पेशवा घोषित किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया और अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, और बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अवध के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। आइए जानते हैं इस विद्रोह के राजनीतिक और सामाजिक कारण क्या थे। दरअसल इस संग्राम के कई कारण थे। अंग्रेजों की हड़प नीति ने भारतीय रियासतों को कमजोर कर दिया था। राजाओं और जमींदारों की संपत्ति छीन ली गई। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम वेतन और सुविधाएं दी जा रही थी। इसके अलावा समाज में ब्रिटिश शासन की पश्चिमी नीतियों को लेकर आक्रोश था। तो वहीं 1857 के विद्रोह की सबसे खास बात थी हिंदू और मुस्लिम समुदायों की एकता। दोनों धर्मों के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। तात्या टोपे बरेली के खान बहादुर खान और बिजनौर के मोहम्मद खान जैसे नेता इस एकता का प्रतीक थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बर्बरता की हदें पार कर दी। गांव के गांव जला दिए गए। विद्रोहियों को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन इस क्रूरता ने भारतीयों के बीच अंग्रेजों के प्रति गुस्से को और भड़का दिया। हालांकि अंग्रेज इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहे, लेकिन यह संग्राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बन गया। ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह के बाद अपनी नीतियों में बदलाव किया। उन्होंने भारतीय समाज में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस क्रांति को विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा। उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने इस विद्रोह की सच्चाई को सामने लाया। इस पुस्तक ने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जीवित रखा। इस विद्रोह ने देशवासियों को एकता और संघर्ष के महत्व सिखाया। ये संग्राम भले ही सफल न हो पाया हो, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। 1857 का यह संग्राम केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि भारतीयों की अदम्य इच्छा शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस संग्राम ने दिखाया कि जब देश की जनता एकजुट हो जाती है, तो कोई भी ताकत उसे गुलाम नहीं रख सकती। यह क्रांति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नोट करते हैं आज का सवाल। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को किस नाम से संबोधित किया? ए. सिपाही विद्रोह, बी. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सी. किसान विद्रोह, डी. राष्ट्रीय आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर